दोस्तों शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, शेर शेर होता है और कभी शिकार करना नहीं भूलता। और भारत में ऐसे अनेकों शेर हैं और उन्हीं में से एक शेर है हमारे एनएसए यानी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सर। अब शेर गए हैं भेड़ियों की गुफा में और भेड़ियों को चेतावनी देकर आएंगे। और क्या चेतावनी दी है वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सर अजीत डोभाल जब बीजिंग पहुंचेंगे तो वहां पर किन किन चीजों के बारे में वो बात करने वाले हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर से, वहां पे जितने भी डेलीगेशन है उनसे क्या क्या बातचीत होने वाली है, ये सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। दोस्तों मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर जगह हर भारतीय के साथ फैलाओ यार, क्योंकि ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जिन्हें ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि अजीत डोभाल सर आखिर क्या दिमाग में सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी पहले आपको मैं आर्टिकल दिखाना चाहता हूं कि क्या आर्टिकल है। अजीत डोभाल हेड्स टू चाइना टुमारो टू मीट वांग वाई एज इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स एंटर 25 राउंड। यहां पर बात हो रही है कि अगर ब्रिक्स समिट होने वाली है 12 से 13 सितंबर के बीच में, तो उससे पहले अगर एनएसए गए हैं बीजिंग के अंदर तो जरूर कोई बड़ा मामला है, क्योंकि हालांकि इस तरीके से हमारे एनएसए कहीं विदेश दौरे पर जाते नहीं है जब तक कोई बड़ा मामला ना हो। हालांकि सारे जो जितने भी हमारे डेलीगेशन, जितने भी हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है, जिस तरीके से एस जयशंकर साहब गए हैं रशिया के अंदर, तो ये जो लोग जो है वो दौरा करते हैं, एनएसए जो है वो कम दौरा करते हैं। अगर एनएसए गए हुए हैं तो दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा मामला है। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं किस तरीके से बातचीत करने वाले हैं हमारे एनएसए, क्योंकि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया और चाइना के साथ, वो सारी चीजें समझनी बिल्कुल जरूरी है। और क्या क्या सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वहां पर गए हैं अजीत डोभाल सर तो जरूर कोई ना कोई यहां पर बात है और ये बात जरूर करने वाले हैं कि किस तरीके से चाइना कहां कहां पर हमारे तरफ जो है निगरानी रख रहा है और कहां कहां पर वो अपनी पैनी निगाहें बनाए हुए है। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि जो एनएसए है, ये तस्वीर को आप देखिएगा, एनएसए हमारे खड़े हैं, एस जयशंकर साहब खड़े हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर खड़े हैं। अब यहां पर बात यह है कि अब मामला जो है बदल चुका है। यहां पर एस जयशंकर साहब यानी फॉरेन मिनिस्ट्री और एनएसए यानी यहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगर साथ हैं तो दोनों चीजें आप समझिएगा कि अगर किसी के साथ हमारी ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसके साथ हमारी सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। अब ट्रेड और सिक्योरिटी दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। इन चीजों को अब हमें दिमाग में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जियोपॉलिटिक्स में चीजें बदलने वाली हैं। क्योंकि जैसे ही यूएस और ईरान का वॉर अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है, यूएस जो है सीधा ताक जमाएगा चाइना और इंडिया के ऊपर। तो यहां पर धीरे धीरे अब जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। देखिए मैंने आपको बता दिया, ये आर्टिकल इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स टेक सेंटर स्टेज एज न्यू दिल्ली सिक्योरिटी चीफ विजिट बीजिंग। अब ये सारी चीजें जो है आर्टिकल्स, हर जगह आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि एनएसए क्यों गए हैं, क्या बात हो सकती है। लोग जो है ये बोल रहे हैं कि एनएसए जो है इनवाइट करने के लिए गए हैं चाइनीज प्रेसिडेंट को, क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। यहां पे हर जगह जो है यही बात चल रही है कि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, इसलिए एनएसए गए हैं। ये जो है एज यूजुअल दौरा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एज यूजुअल दौरा नहीं है। यहां पर जरूर कोई ना कोई बात है और यहां पर पूरी चीज ये एक तरीके से चेतावनी देने गए हमारे एनएसए कि भाई संभल जाओ चाइना वालों, नहीं तो यहां पर गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। और क्या चेतावनी देने वाले हैं ये आपको बताता हूं। पहला चेतावनी आपको दिखा देता हूं, पाकिस्तान। दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान आजकल क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने चाइना से बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स मंगाए। 60 घंटे में बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स लैंड हुए, उसमें ड्रोन्स थे, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, बहुत सारी चीजें जो हैं यहां पर पाकिस्तान कर रहा है। और अगर पाकिस्तान कर रहा है तो उसकी इतनी हिम्मत क्यों बढ़ रही है? चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना सपोर्ट कर रहा है। सीधी सिंपल बात है दोस्तों। तो यहां पर बात यह है कि पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना है तो चाइना को हमें संभालना पड़ेगा अच्छी तरीके से। अब वो चाहे डिप्लोमेसी से हो या फिर ठोक पीट के हो, किसी भी तरीके
तरीके से हमें चाइना को संभालना पड़ेगा, इसलिए हमारे एनएसए गए हैं बातचीत करने के लिए कि आप जो है अपना हाथ पाकिस्तान से पीछे खींच लीजिए, वरना आपका हाथ जो है हमें तोड़ने बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है। तो यहां पर हमारे शेर गए हैं इन गीदड़ों को धमकी देने के लिए और इनको बताने के लिए कि अपने इलाके में रह लो, ज्यादा इधर उधर मत जाओ, वरना शेर के इलाके में आए तो तबाह हो जाओगे, शिकार हो जाओगे शेर के द्वारा। समझिए इन चीजों को यहां पे। अब देखिए मैंने आपको बताया किस तरीके से टर्की और चाइना ये दोनों साथ मिलकर जो है अब पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग के पीछे मैंने आपको सारे रीजंस जो हैं बहुत सारी वीडियोस में बताए हुए हैं। दूसरा क्या चेतावनी है आपको मैं बताता हूं, दूसरा क्या मामला है, दूसरा मामला है नेपाल का। दोस्तों ये कोई नहीं डिस्कस करेगा आपके सामने, मैं ये गारंटी देता हूं, मैंने ये चीज जो है रिसर्च से निकाली है। यहां पर दोस्तों नेपाल का बड़ा मामला क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत टाइम नहीं हुआ है वहां पर तख्ता पलट हुए, वहां पे जेंजी रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पे प्रोटेस्ट वगैरह चले, सारी चीजें खत्म हो गई। अब लोगों को लगा कि अब नेपाल में शांति हो गई, लेकिन वहां पर नेपाल के अंदर किस तरीके से मुस्लिम आए और वहां पे कम्युनल वायलेंस देखने को मिला, आपको याद होगा। उन चीजों को कनेक्ट करना मेरे भाई यहां पर कि अगर ये जो है अब ये मुस्लिम आए कहां से थे, कौन इसको बैकिंग दे रहा था, आईएसआई भाई। यहां पर पाकिस्तान से डायरेक्टली मुस्लिम आए थे और यहां पर क्या हो रहा था, कम्युनल वायलेंस हो रहा था। अब पाकिस्तान को कौन जो है प्रोवोक कर रहा है, कौन उकसा रहा है, तो चाइना है भाई। और यहां से देखिए हमारा जो नेपाल का और इंडिया का जो बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दोस्तों नहीं है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जितनी हमने सिक्योरिटी लगा रखी है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए या फिर चाइना के लिए। नेपाल पे हमारी सबसे कम सिक्योरिटी रहती है एज कंपेयर टू दिस कंट्रीज। तो यहां पर हमारे लिए एक बड़ा मामला है कि ये चाइनीज कुछ ना कुछ साजिश कर रहे हैं कि नेपाल से हम यहां पर कुछ ना कुछ इंसर्जेंसी क्रिएट करा दें, यहां से कुछ लोग भेज दें जो वहां पर ऐसी गतिविधियां करें जिससे भारत में उथल पुथल मच जाए, भारत की राजनीति बिगड़ जाए। समझिए इन चीजों को, ध्यान से कनेक्ट करिएगा इन चीजों को, क्योंकि ये जो है कोई नहीं बताने वाला है आपको। अब देखिए आपको एक और चीज बताता हूं, चाइना रेडी टू शेयर ग्रोथ, चाइनीज एम्बेसडर जांग माओमिंग टेल्स पीएम बालेन शाह चाइना इज रेडी टू शेयर अ हाई क्वालिटी डेवलपमेंट ओपनिंग अप बेनिफिट्स विथ नेपाल। दोस्तों ये चीज आपको कहीं सुनी सुनी लग रही है क्या? ये चीज जो है ना वो 1971 में भी हुई थी। ये चीज 1971 में चाइना ने की थी, और किसके साथ की थी आप एक बार कमेंट में बताना, उसका नाम बताना। और वो आज कंट्री जो है हमारे पड़ोस में है और हमें ही आज आंखें दिखा रहा है, वही चीजें दोस्तों आज नेपाल के अंदर भी हो रही हैं। समझ लेना मेरे भाई, यहां पर भी कुछ टाइम बाद देखना ये नेपाल भी हमें आंखें दिखाएगा, कुछ टाइम बाद देख लेना आप। अगर ये चाइनीज के साथ मिल रहा है तो कुछ टाइम बाद ये भी वही राग को अलापना शुरू कर देगा जो अभी वो कंट्री कर रहा है। उसका नाम जो है कमेंट सेक्शन में आप बताना। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से नेपाल से होकर अब चाइना सोच रहा है कि हम कुछ भारत के अंदर करा दें। अगर ये डेवलपमेंट के नाम पर नेपाल के अंदर घुस सकते हैं चाइनीज, तो ये डेवलपमेंट के नाम पर इधर से कुछ ना कुछ भारत के अंदर नहीं करा सकते। ये बात आप ध्यान रखना कि नेपाल एक बहुत बड़ा मैटर है चाइना के लिए, नेपाल पर बहुत कड़ी निगाहें रखा हुआ है चाइना किस तरीके से। और एक दलाई लामा का भी यहां पर एंगल है, वो भी चीजें आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां से भी आप चाइना सोच रहा है कि किस तरीके से मैं नेपाल को अपने अंडर ले लूं, ताकि ये जो बहुत सारी मीटिंग्स करा रहा है नेपाल जो है, विजिट हो रही है, जितने भी तिब्बत के लोग हैं वहां पे आ रहे हैं, बहुत सारे अदर लीडर्स आ रहे हैं तिब्बत के सपोर्ट में, तो वो सारी चीजें ना हो इसलिए जो है ये एम्बेसडर्स जो हैं वो कहां पर आ रहे हैं, नेपाल के अंदर। और इसका एक और कारण मैंने आपको बताया, इंडिया में क्या कराना, गतिविधियां कराना, ऐसी गतिविधियां कराना जिससे इंसर्जेंसी क्रिएट हो और भारत के अंदर जो है तख्ता पलट हो जाए। इन चीजों को आप समझिएगा किस तरीके से यहां पर चाइनीज खेल रहे हैं। वो मिलिट्री अटैक नहीं कराएंगे मेरे भाई, वो क्या करेंगे, दिमाग से माइंड गेम खेलेंगे, ट्रेड वॉर करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे चाइनीज। चाइनीज कभी भी मिलिट्री नहीं घुसाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब वो पिछला वाला भारत नहीं है जो ये कहता था कि हिंदी चीनी भाई भाई। अब ये ऐसा भारत है कि घर में घुसेगा भी और ठोकेगा भी। और पाकिस्तान को हमने बता भी दिया, अब चीन को भी हम बताने वाले हैं कुछ टाइम में, अगर ये हम पे आंखें दिखाएगा तो। यहां पर देखिए अब दूसरी खबर, आपको दूसरा रीजन बता देता हूं क्यों गए हुए हैं। यहां पर देखिए ये जो है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, मैकमोहन लाइन जो है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। 2019 की ये तस्वीर देखिए, यहां पर इस जगह की ये तस्वीर है, और यहां पर देखिए नवंबर 2020 से किस तरीके से चाइनीज ने अपना गांव बसा लिया है और धीरे धीरे जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसते जा रहा है। ये मामला बहुत जो है संगीन होते जा रहा है और ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। सिक्योरिटी थ्रेट एक तरीके से भारत के ऊपर बना हुआ है, तो इसके बारे में भी अजीत डोभाल सर बात करेंगे जरूर।
वहां के जो भी डेलीगेशन है, वहां पे जितने भी मिनिस्टर्स बैठे होंगे उनसे बात जरूर करेंगे, चाहे वो सी जिनपिंग हो, चाहे जितने भी अदर डेप्यूटी वहां पे प्राइम मिनिस्टर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, इन सब से जो है बातचीत जरूर होगी, वहां के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश चाइनीज टेरिटरी। देखो चाइना जो है हमेशा से क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, मैप में तो अपना ही दिखाते हैं यार। आपको मैंने बताया था कि आप नेट पे एशिया का मैप सर्च करिए जरा, अभी आप सर्च करिएगा तो वहां पर देखिएगा कि अक्साई चीन वाला एरिया जो है वो चाइनीज का है, उसमें दिखाएगा आपको किस तरीके से नैरेटिव बनाया जाता है। वो चाइना से सीखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो है बहुत अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू हमारे माइंड पे कब्जा करते जा रहे हैं। तो अपने दिमाग को खोलो मेरे भाई, क्योंकि यहां पर चीजें बिगड़नी शुरू हो चुकी है हमारी चाइना के साथ, इसलिए हमारे एनएसए गए हुए हैं वहां पर। देखिए अब यहां पर बहुत सारी फेक न्यूज भी फैलाई गई। देखिए जो है ये किरण रिजिजू है और इन्होंने बोला कि इंडिया रिजेक्ट क्लेम्स ऑफ चाइनीज एंटरिंग 60 किलोमीटर इनटू अरुणाचल प्रदेश। सीधा बात, बहुत सारी न्यूज फैलाई जा रही थी कि 60 किलोमीटर तक अंदर तक घुस गए हैं, लेकिन वो चीजें जो है नैरेटिव था, एक फॉल्स नैरेटिव था वो। और ये चीजें जो है काफी बहुत तेज मात्रा में इंडिया के अंदर फैलाई जा रही है। और ये कौन फैला रहा है, भली भांति समझ रहे हैं मेरे भाई, ये सारी चीजें चाइना कर रहा है और इन्हीं चीजों से टैकल करने के लिए हमारे शेर गए हैं। समझिए इन चीजों को, ये जो है दिमाग को ओपन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। अगर हम नहीं समझेंगे अपने भारत को तो और कौन समझेगा यार, हमें ही समझना है, क्योंकि यहां पर देश तोड़ो लोग बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और उनको जो है मारना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब देखिए ये जो है यहां पर बता दिया कि ये जो है फेक न्यूज था, ये फेक नैरेटिव था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन नैरेटिव तो बना दिया उन्होंने और जीत भी गया उसमें, बहुत सारे लोगों ने मान भी लिया। सोचिए इतनी तेजी से ये सारी चीजें करते हैं कि इंडिया वालों को पता ही नहीं चलता, हमारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये सारी चीजें फेक न्यूज हैं और लोग मानने लग जाते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए इन चीजों पर भी बात करने वाले हैं एनएसए की, किस तरीके से जो है ये जो है नैरेटिव सोशल मीडिया वॉरफेयर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया मिलिट्री अटैक करने की इनकी औकात नहीं है, ये कभी नहीं करेंगे मिलिट्री अटैक, इनकी सिर्फ औकात है चोरी छुप के आने की, कि किसी तरीके से मैं पीठ पीछे जाकर खंजर घोप दूं। 1962 में भी यही किया था, चोरी छुप के आए थे और अभी भी यही काम चालू है। बस ये क्या करते हैं, ट्रेड वॉर करेंगे कुछ ना कुछ, या तो कुछ मेंटल गेम खेलना स्टार्ट करेंगे या फिर किसी और कंट्री को सपोर्ट करेंगे भारत के खिलाफ। इसी सारी चीजों में इनका दिमाग जो है ज्यादा चलता है। तो भारत अब इन चीजों को पूरी तरीके से पहचान चुका है और भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है कि घर में घुस के ठोकेंगे अगर आंख दिखाने की कोशिश की चाइनीज तुमने। तो यहां पर देखिए ये मैंने आपको बताया, ये जो एरिया है, ये एरिया जो है ये अक्साई चीन का एरिया है और ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। इन दोनों को ये चीनी जो है अपना बताता है। अब देखिए इन चीजों में कितनी ज्यादा यहां पर नैरेटिव फैलाया जा रहा है। और ये एरिया जो है ये हमारा पीओके है, पाकिस्तान ने जो इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है, ये हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें ट्रेड बिठाना है रशिया से भारत तक, रशिया से दिल्ली तक, तो यहां पर हमें पीओके लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर भी बातचीत करने गए हैं हमारे एनएसए, क्योंकि ये भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है भाई, ये कोई फॉरेन मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स नहीं है, ये सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, नेशनल थ्रेट का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे हमारे एनएसए अजीत डोभाल सर। तो यहां पर देखिए बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से बातचीत होने वाली है। अब देखिए मैंने आपको एक और चेतावनी बताई किस तरीके से चिकन नेक के ऊपर चीन की बहुत कड़ी निगाहें हैं, बहुत जो है पैनी निगाहें बनाए रखा है कि कब जो है मेरे को मौका मिले और कब मैं चिकन नेक के ऊपर धावा बोलूं और भारत को जो है अलग कर दूं दो भागों में। अब इन चीजों को आप समझिएगा। अब क्या इस पे भारत रणनीति नहीं बना रहा है? अरे बना रहा है मेरे भाई। ये देखो ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड अप्रूव्ड फॉर सिलीगुड़ी कॉरिडोर गैरिसन एट दबरी किशनगंज एंड चोपड़ा। यहां पर अमित शाह जी होम मिनिस्टर ने एक बड़ा जो है यहां पर कदम उठाया है कि अब जो है हम ट्रायंगुलर ग्रिड सिक्योरिटी जो है यहां पर हम लागू करने वाले हैं और यहां पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी टाइट होने वाली है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए हो या फिर जो भी नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं उनके लिए हो, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना जो है कभी भी कुछ भी कर सकता है और उसका कोई भरोसा नहीं है वो क्या कर देगा और किस तरीके से बांग्लादेश के ऊपर जो है अपना डोमिनेंस बनाकर रखा हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं ये बांग्लादेश कितना जो है बेवफा है, एक तरफ से हमें डीजल मांगेगा, एक तरफ से पेट्रोल मांगेगा, एक तरफ से राइस मांगेगा, एक तरफ से कहेगा बिजली चाहिए और फिर बोलेगा
कि यार हम जा रहे हैं मक्का पैक्ट में ज्वाइन करने के लिए। सोचो ये जो है ये दोगलापन है। और मैं आपको बताया था नेपाल में भी यही करने वाला है चाइना। समझिए इन चीजों को हमें पहले ही समझना पड़ेगा कि गलती ना हो। जो 1971 में जो गलती कर दी ना इनको अलग देश बनाकर हमें ही वो देश ले लेना चाहिए था, लेकिन गलती कर दी, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। आप कमेंट में जरूर बताना इस बांग्लादेशियों के बारे में कि ये क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से ये दोगलापन है। ठीक है, ये चीजें को समझिए। यहां पर देखिए ये हमारा ट्रेड रूट है जो हम रशिया से कनेक्ट करते हैं। यहां पर इधर से भी कनेक्ट होता है, स्विस कनाल के तरफ से भी हम ले जा सकते हैं, और हमारा जो चबाहर पोर्ट है वहां से भी हम लेके जाते हैं। तो 3 तरीके से हम लेकर जाते हैं। और एक और नॉर्दर्न सी रूट हम बनाने वाले हैं। तो एक बड़ा जो है हम गैप जो है फिलअप करने वाले हैं। और ये मोदी जी की बहुत बड़ा मास्टर जो है स्ट्रोक है ये, क्योंकि अगर जो है हम ये काम कर देते हैं, नॉर्दर्न सी से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलने वाला है दोस्तों। आप ये बात समझना, ठीक है। तो ये जो है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होके हमारा भी जो है यहां पे रूट जाता है। समझिए इन चीजों को। और यहां से ये बहुत प्रोमिनेंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, क्योंकि यहां से चाइनीजों का 80% तक ट्रेड जाता है। समझिए इन चीजों को, 80% तक ट्रेड जा रहा है। और हमने यहां पर सबांग पोर्ट पे अपना बेस भी बना लिया है ना। हम जो है इंडोनेशिया के साथ कर रहे हैं, को प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पर, और पूरी तरीके से हमने सबांग पोर्ट को कैप्चर कर लिया और पूरी निगरानी रखे हुए हैं, चाहे वो हमारा ट्रेड हो रहा हो या फिर चाइनीजों का ट्रेड हो रहा हो। तो अगर कुछ भी अनबन होनी होगी तो यहां पर डायरेक्टली हम इनका ट्रेड रूट चोक कर देंगे और सीधे बिल से बाहर निकलेगा। ये भेड़िए जो है ना जो गुफा के अंदर बैठे हुए हैं, ये सीधे बाहर निकलेंगे। और जैसे बाहर निकलेंगे, शेर तो हमारे हैं ही, बहुत सारे इंडियन आर्मी के शेर हैं, मार के इनको गिरा देंगे, मार के भगा देंगे। इनके जो भी गुफाएं हैं उनमें मार के भगा देंगे। दोस्तों आपको ये आज का आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।